का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा भव्य कार्यक्रम, एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम कि जो आपने पहले नहीं देखा होगा। ये एक अविस्मरणीय और बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को देख के ना सिर्फ आपको प्रेरणा मिलेगी, अच्छा लगेगा, बल्कि आपके अंदर से भी कोई शख्स इस कार्यक्रम की तारीफ करेगा। आप अपने इलाके में, अपने शहर में शायद ही ऐसा प्रोग्राम देख पाएंगे होंगे, ऐसा कार्यक्रम जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रोग्राम की बढ़िया वाली बात यह है कि बहुत अनुशासित ढंग से और बहुत मानवीयतापूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम बनाया गया है। आइए जल्दी हम आपको ये कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं। मेरे लिए जो वर्तमान पल में मैं जी रहा हूं, पहले क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होगा, कोई नहीं जानता सिवाय परमात्मा की। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है और मुझे परमात्मा ने ये आदेश दिया है कि जाओ बेटा आर्य समाज में और जाकर के तन मन धन से सेवा करो और बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ की पूर्ति के तुम जाकर के सेवा करो। और परमात्मा ने मुझे शक्ति दे रखी है, परमात्मा ने मुझे जो है बुद्धि दे रखी है, तो मैं तो परमात्मा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इसका गौरव मैं नहीं समझता। तो आपने जो प्रश्न किया है कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा पल कौन सा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज का मेरा ये पल, वर्तमान में जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस पल से सुहाना पल मेरे लिए दुनिया में और कोई। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लेकिन आज मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूं। बहुत बढ़िया। मैं कभी ना भविष्य में जीता हूं, ना मैं मतलब अतीत में जीता हूं। मैं ये मान करके चलता हूं कि परमपिता परमात्मा ने मुझे इतना सौभाग्यशाली बना करके इस संसार में भेजा है कि आज मुझे इस यज्ञ के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है, परमात्मा का कार्य करने का अवसर मिल रहा है। और मैं भले ही याज्ञिक नहीं हूं, मैं एक साधारण सा तुच्छ प्राणी हूं। दर्शकों, आज हम आए हैं आउटर रिंग रोड विकासपुरी के आर्य समाज मंदिर में। और आर्य समाज मंदिर में जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, यहाँ पर रोजाना हवन होता है और रविवार को तो बहुत विशाल हवन होता है, यज्ञ होता है। और यज्ञ से जो ऊर्जा मिलती है वो समाज निर्माण के लिए काम आती है। और यज्ञ में जो आहुति डालते हैं वो जैसे आम की लकड़ी हो, पीपल की लकड़ी हो, या फिर जो गौ गौ की जो गोबर होता है उसका कंडा हो, छाना बोलते हैं, उपला बोलते हैं, उसका होता है। तो आज ये समाज मंदिर में हम आज आए हैं और यहाँ आज स्पेशल हम आपके लिए लाए हैं कि यहाँ पे एक नई गौशाला का निर्माण हुआ है, गौशाला खोली गई है। और इस गौशाला को चलाने के लिए, इसकी सेवा करने के लिए यहाँ के आर्य समाज मंदिर के उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत मिश्रा जी। आइए जानते हैं सूर्यकांत मिश्रा जी से कि जो इन्होंने नई गौशाला खोली है उसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो हम सर्वप्रथम सलाम दिल्ली न्यूज चैनल को हार्दिक धन्यवाद देंगे कि आपने हमारे शुभ कार्य को प्रोत्साहन दिया, मनोबल बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज मंदिर में वैसे ही हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जी गाय पर कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें विशेष गोकर्ण निधि लिखी है। हमने भी पढ़ा, अध्ययन किया, साथियों से मिले, तो मन में एक जिज्ञासा उपजी कि हम गौशाला अपने आर्य समाज मंदिर आउटर रिंग रोड में क्यों ना खोलें जी। ताकि हमारे आसपास के गौ भक्त उसको अच्छा महसूस करें, बढ़िया लगे। तो हमारी कमेटी ने ललित टीम, इसमें हमारे कई वरिष्ठ लोग हैं, सम्मानी प्रधान ओपी अरोड़ा जी, महामंत्री राजेश त्यागी जी, भाई विवेक जी, महिला समाज की रचना आर्या जी, और कई लोग हैं, शोभा मिश्रा जी, प्रभा वर्मा जी। इन सभी ने काफी विशेष योगदान दे करके हमको प्रोत्साहित किया और हमने गौशाला का निर्माण 19 तारीख को 19 अक्टूबर को किया। तो बड़ा अच्छा लगा। इसी है, आते हैं नित्य प्रति पहली रोटी गाय को खिलाना, मंदिर में दर्शन करना, यज्ञ करना, तो ये सब प्रकल्प चल रहे हैं। और मैं इसमें बड़ा अपने को अच्छा महसूस करता है कि एक अच्छा सेवा प्रकल्प चल रहा है। आसपास के लोग, सभी लोग उसको सराहना की, और आप लोग तो इसका प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, तो ऐसे है। और अच्छा मिश्रा जी, जैसे आपने गौशाला खोली तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किस तरह से ये शुरू हुआ, कि मन में विचार किस तरह से आया? हाँ, ठीक है। ये तो खैर बचपन से ही हम लोग अपने गाय भैंसों में, गांव में, मम्मी, क्योंकि हमारी माता जी गंगा जल, गाय
और तुलसी अगर नहीं होती थी घर में वृक्ष तो खाना नहीं खाते थे। तो था, लेकिन हम दिल्ली में ये समस्या हमारी समाधान नहीं हो रही थी। आज से 20 साल पहले हमने खोलना चाहा, उस समय हम सर्विस में थे। अब थोड़ा-सा आराम से हैं और आर्य समाज मंदिर में आए, यहाँ पर हमने जब अपने को लोगों ने प्रोत्साहित किया तो हमने यहाँ पर अपनी टीम ललित के माध्यम से इसको खोला और इसका अच्छा रहा। इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। गाय तो एक बहुत ही अच्छा जानवर है। इसके उपले से हमारे यज्ञ, हवन और भी आस-पास के लोगों को ज़रूरतमंद जिसको सेवा भाव है, उपले की ज़रूरत है, गाय के गोबर की है, गौ ग्रास देना है, अमावस्या, पूर्णिमा को खिलाना-पिलाना है, तो सबकी भावना को सम्मान करते हुए मंदिर में आर्य समाज ने गाय खोली और हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गाय पर विशेष लेख लिखे हैं, उससे थोड़ी और प्रेरणा हुई। अच्छा, गाय के लिए कोई कमी नहीं होती है। अच्छा बड़ा श्रद्धालु और भक्त भक्ति वाला जानवर ही कहेंगे, हमारे पास तो शब्द नहीं है। अब ये सभी आप जैसे सभी लोग श्रद्धालु लोग गाय के लिए, इनके लिए फर्स्ट क्लास कंबल आए हैं सर्दी के लिए। आज किन्हीं बंधुओं ने हमारे लिए गद्दे भेजे हैं गाय के बैठने के लिए। कोई शाल उड़ा के जा रहा है। अब ये काफ़ी हमको तो लगता है गायों के लिए हमको एक संदूक की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि कभी हमारे प्रोग्राम होंगे, उनको नए कपड़े पहनाएँगे, तो बाकी ऐसे सब चल रहा है। और तो दर्शकों अभी हम आपको ले चलेंगे गौशाला में जहाँ पर ये सेवा करते हैं और सेवा भी इस तरह से करते हैं जैसे हम कोई अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, उनको नहलाना, उनको गीले कपड़े से पूछना, उसकी गंदगी को साफ करना, इस तरह की ये सेवा करते हैं। वो अभी हम आपको वहां पे ले चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे जो ये बता रहे हैं मिश्रा जी कि जो समाज के लोग हैं उनके एक धार्मिक भावना है और वो इस तरह यहाँ पे ये कंबल दे जाते हैं। ये उनकी श्रद्धा है, श्रद्धा भावना है कि जिस तरह इंसान को सर्दी लगती है तो गाय माता को भी सर्दी लगती होगी, क्योंकि वो बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकती। तो उसकी बेजुबान को जो लोग श्रद्धा से देते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया कि गौ को दान करना चाहिए। तो यहाँ पे लोग आते हैं और ये कंबल वगैरह दे के जाते हैं। अच्छा मिश्रा जी, जिस तरह से आपने यहाँ पे गौशाला खोली है और आसपास कोई गौशाला भी नहीं है, लेकिन आसपास के जो पुराने गांव के नाम हैं वहां पे कुछ लोग गौशाला खोलते हैं, फिर वो गौ को मतलब कानों में चिप्पर लगा के खुली छोड़ देते हैं, वो कूड़ेदान में पन्नी वगैरह खाते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम अपने जानवरों को लोगों से, श्रद्धालुओं से भी कह रखा कि अपने छिलके या जो चीज़ घर में खराब हो रही है उसको ना दें, शुद्ध अच्छा भोजन दें, जो हम खिलाते हैं वही उनको खिलाएं। तो हमको अच्छा मिश्रा जी, जैसे दिल्ली के अंदर में कहते हैं कि कॉलोनी में गाय नहीं पालनी चाहिए और आपने एक अच्छा उदाहरण है, छोटी सी अच्छा लग रहा है। Jangan merah mau, merah bodoh, merah berdua, lagi malam itu, apa malam? ये जो गौशाला आप देख रहे हैं, ये गौशाला आर्य समाज मंदिर की तरफ से यहाँ पे खोला गया है और इसमें अभी 2 गाय हैं और गाय को चारे के लिए इन्होंने 2 यहाँ पे चारादान बना रखे हैं। 4 चारादान इधर हैं और दर्शकों जो हम आपको स्पेशल दिखा लिया है कि जो इंसान अपने गद्दे बेड में सोता है, तो यहाँ आर्य समाज मंदिर में कुछ दानदाताओं ने यहाँ पर ये रबड़ के गद्दे हैं जो कि गौ माता इस पर लेटती है, सोती है, खाती पीती है, और ये गद्दे हैं। और एक ये गद्दा है जो आज ही दान में आया है। तो मिश्रा जी बताएंगे गद्दों के बारे में कि ये गद्दे दान के लिए आए हैं और गद्दे के लिए ये क्या क्या उपयोग होता है, किस तरह से करते हैं।
ये भाई शाम को आजकल सर्दी पड़ने लगी है, जी तो इस ठंड के मौसम में जानवरों को, हमारी देसी गायों को बहुत सर्दी लगती है जी और स्वाभाविक है लगती है कि नहाते नहीं। तो मॉर्निंग इनको ये गद्दे शाम को खाना खाने पीने के बाद में इनका ये लेटने का स्थान है, यहाँ दोनों गद्दे बिछा दिए जाते हैं जी और ये जानवर दोनों उस पर सोते हैं। आज हमने देखा कि 2 गद्दों पर ये दबे हुए बैठे थे, क्योंकि अच्छा हमने कैमरा लगा रखा है, हम्म कैमरे से इनकी रीडिंग करते हैं, नाइट सुबह किसी को परेशानी नहीं। इनके बैठने में इनको दिक्कत हो रही थी, जी तो हमने आकर के किसी दानी को बोला, उन्होंने तीसरे का भी हमारा अरेंज कर दिया और ये इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। अब इनको दिन में आराम से बैठती है, बाकी ये अपने काफ़ी सेवा लेती है और हमारे अपनी बात को हमसे कहती हैं, हम सुनते हैं। हाँ हाँ सुबह इनको खाना देना पड़ता है 6 बजे, 6-7 बजे। इसके बाद में ये शाम को दोपहर में थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट में हरा चारा या व कुछ-कुछ। इसके बाद शाम को सानी, सानी में ये जौ का दाना, जी बिनौला की खली और भूसी, चोकर गेहूँ की, और इसके बाद में ये करम, जी हरी कुटिया जिसको बोलते हैं, तो ये हम लोग निहाल बिहार, चंद बिहार से लाके कलेक्ट करते हैं, ला के देते हैं। बाकी सहयोगी लोगों का सहयोग होता है, आप सब लोगों का। इनके लिए पंखे लगवा रखे हैं, कैमरा वहाँ लगा इसको रखा है, देखिए पंखे भी लगवा रखे हैं इन्होंने, हालांकि अभी सर्दी है लेकिन गर्मी में आएंगे गर्मी तो की पंखे भी इनको हवा लगनी बाकी चाहिए जैसे कैमरा इंसान को लगा लगती रखा है। है। जी चिप्स को रात में खोल के नीचे बंद कर देते हैं ताकि इनको ठंडक ना लगे, और जी मॉर्निंग में खोल देते हैं ताकि हवा निकल जाए। जी तो जी ऐसे सब प्रकार से चल रहे हैं। शाम को इनको ब्रुश लेकर के थोड़ा-सा इनको वो हाथ पैरों में इनके लिए मालिश-वालिश कर देते हैं। अभी क्योंकि ये छोटे हैं, तो ये बड़ा प्रसन्न होकर के अपना करवाते हैं ऐसे, और इनको भी अच्छा लगता है कि ये बड़ा, तो इस तरह से अपना ये लोग अपने खूब खुशी में रहते हैं। और खाना कंडा है ना, उस कंडा बनाने की ये उपले मशीन बनाने है। की मशीन है, इसको यूँ दबा करके ये उस तरह से बनाते हैं मशीन से उपले, तो जी ये पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में और फ्री सेवा, किसी जी को जी ज़रूरत हो ले सकता है, मतलब क्योंकि इसके घर में कोई चार्ज नहीं करते नहीं हैं। कोई चार्ज नहीं, क्योंकि देखो सभी लोगों के दान के पैसे से ही जी ये जी लोग खा जी रहे हैं, पी रहे हैं, और तो फिर इनका जो कोई यानी इस रिटर्न इलाके के नहीं अंदर में जो धार्मिक भावना रहा जो नहीं। लोग हैं उनको कंडा ले छाना कंडा उपला जो भी है हाँ, हाँ, जो वो भी ले समाज, जाने की बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, सेवा कोई है। पेमेंट नहीं। गोमूत्र, इस तरह से हमने गोमूत्र बना के रखा है, अच्छा लोगों को गोमूत्र की ज़रूरत होती है, जी ये सैंपल बना के मॉर्निंग हम इनका मूत्र कलेक्ट करते हैं, अच्छा फिर जी इनमें शीशियों में गोमूत्र को लोगों को जी जी दे देते हैं जिसको इसका कोई ज़रूरत शुल्क हो। नहीं होता। नहीं, कोई शुल्क नहीं, क्योंकि देखो ये खा पी रही हैं ये सब, देवताओं से क्या शुल्क लेना और क्या देना, तो ये तो अपनी भावना होती है और हमें अच्छा लगता है। और ये ये चारा है ये हरा हरा चारा। चारा है, इसको हम लोग बिहार बिहार चंद बिहार से कलेक्ट करते जाते हैं, जी 1 दिन लाते हैं, 3 दिन खाते हैं। जी कोई शख्स अपने चारे के लिए डिमांड करता है हमारे चारा, तो हर आदमी नहीं जा सकता है। जी 100 रुपए का चारा लाएगा, 100 किराए खर्च करिए, टाइम खराब। जी हम जाते हैं अपनी गाड़ी से, अपने लेकर आते हैं, 3 दिन तक इनको खाने के लिए सब व्यवस्था बनती है। अच्छा मिश्रा जी आपने अपनी पूरी दिनचर्या बताई थी कि सुबह आप 6 बजे आ जाते हैं, इनको चारा खिलाते हैं, इनकी भाषा समझ के इनकी जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है गाय माता की कह नहीं सकती लेकिन हाँ, आप तो इशारों इशारों में समझ जाते हैं, और हाँ। यहाँ के गाय की जो गंदगी होती है वो भी गीले कपड़े से आप साफ नहीं, करते हैं। नहीं, इतनी इतनी सेवा आप करते हैं और यहाँ का जो पूरा एनवायरमेंट आपने इस तरह से कोई गंदगी नहीं यहाँ पर, ना कोई एमसीडी का झंझट है। अब हम आपको अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं कि आप समाज के लोगों से, जो दानदाता लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे दान करें क्या ना करें, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हमारे दान के लिए भैया अपील तो यही है कि ये सारी व्यवस्था सभी लोग बना रही, श्रद्धालु लोग बनाते हैं, बन जी रही है और उसके बाद से करा रही। जी अब यहाँ पर अभी तो हम सबसे प्रथम अपील तो ये करें कि पुनः बार-बार वही बात कह रहे हैं हम्म, कि कोई भी अपना घर का खाना, जूठन या जो चीज़ हम स्वयं नहीं खा जी सकते जी हैं, जी वो गाय को ना दें। जी जी और बाकी तो उनकी अपील के लिए अभी हमको मक्खी तेज़ाब भी करने वाली मशीन आती है, जी जी इलेक्ट्रॉनिक्स, जी जिससे मक्खियाँ, क्योंकि एक आध मक्खी भी आती है। जी हम नहीं चाहते कि इनके ऊपर भी कोई मक्खी या मच्छर बैठे, जी तो जी हम चाहेंगे कि कोई हमको मशीन दे दे। जी जी बाकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा बहुत खाने-पीने के लोग आते ही हैं, देते ही बस कूड़ा-करकट डला है, मक्खी की मशीनें हैं, गड्ढे की तो चल ही रहे हैं। तो बस यही है, बाकी तो जो रिक्वायरमेंट होती रहती, चलती रहती है, और जो भी अपना दिल खोल के दान देंगे, तो उनका ये गौशाला में ही लगेगा। और बाकी हमारी यहाँ समाज की कमेटी है, काफ़ी सब लोग एक्टिव संपन्न मेंबर हैं, संपन्न संपन्न हैं, जी एक्टिव हैं, और सब लोग हमको पूर्ण सहयोग देते हैं। जी तो जी इसके लिए हम अपना प्रधान, उप प्रधान, महामंत्री रालेश जी, प्रधान ओपी अरोड़ा जी,
उप प्रधान अजय जी, भाई विवेक जी, महिला समाज में रचना आर्य जी, शोभा मिश्रा जी, प्रभा वर्मा जी, तो बीना जी, तो ये सभी पूजा सूरी जी, इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इनको पूर्ण सहयोग हमको दे रखा है। और आप लोगों को भी हम विशेष सेंटीमेंट वाली होती है तो उनमें गंदगी वंदगी रहती है, अंदर सफाई करने में जिस समय दाना भूसा या वो गेहूं का जो खाती है तो वो सड़ता है, फिर धुलाई करने। अब ये पत्थर की लगाने से हमको ये फायदा होगा, इनमें गंदगी नहीं होती, हम इनको साफ कर देते हैं तो इनको बिल्कुल साफ ही रहती है, क्योंकि फिर उनको भी महक आएगी, स्मेल। फिर हम कह रहे हैं कि जो चीज हम खाते हैं वही उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, हमारी थाली साफ होगी तो अच्छा मन लगता है, इनको भी जब साफ होता है तो इनको भी अच्छा लगता है। इनको नाम दे रखा है, बड़ी गाय को नाम नंदिनी दे रखा है और छोटी हमारी गौरी है। और नव दुर्गा की अष्टनवमी को ये आई थी तो इनका नामकरण संस्कार कर दिया कमेटी ने, और हमको बड़ा प्रसन्नता है, बाकी में खुश रहती है। गले के बांधने वाले तो ये लोग हमारी महिला समाज के लोग प्रगत मैदान से घंटियां लेकर के आए, एग्जीबिशन से हम सब लोगों के सामान लाए। तो लेडीजों ने कहा नहीं, गाय के लिए मिसेज भी हमारी थी उसमें, और महामंत्री जी की रेणु त्यागी जी, सभी लोगों ने मिलकर घुंघरू दिए हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे चलती है। तो वैसे ही चल रहा है, बस विकल्प है। दर्शकों, आपने गौशाला के दर्शन किए और कितनी साफ सफाई से यहाँ पर रखा जाता है। जो हम घर में खाना नहीं खाते वो यहाँ पे आप कोशिश करें कि वो यहाँ पे दान ना करें, दान वही करें जो गाय खा सकती है, जो हम नहीं खा सकते। जैसे आज हम मानते हैं कि जैसे कि श्राद्ध के दिनों में लोग डालडा घी की पूरी बना देते हैं, वो गाय पूरी भी नहीं खाती। हम चाहे कितने भी धार्मिक बन जाए, कितनी भी अपने पूर्वजों को खाना खिलाएं, लेकिन गाय कभी भी डालडा या वनस्पति या जो ऑयल वाला है वो नहीं खाती, केवल सरसों वाली पूरी खा सकती है। जो रिफाइंड वाली है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो वो चीज लाएं जो गाय खा सकती हैं। और यहाँ पर जो सूर्यकांत मिश्रा जी हैं, पूरे अपने मनोभाव से, पूरे अपने श्रद्धा के साथ, मानवता के हिसाब से गाय की सेवा करते हैं। ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसकी प्रेरणा लेकर अन्य कॉलोनियों में भी इस तरह की आप गौशाला खोल सकते हैं जहां गंदगी बिल्कुल ना हो। और आस ये गौ मंदिर बनाया है, इसमें दान पात्र को इसलिए लगा रखा है, हालांकि कोई भी दान देता है तो उसकी रसीद काटते हैं, स्लिप अवश्य लेकर जाए, रसीद लेकर जाए। अब बहुत से लोग आते हैं जब हम नहीं होंगे या कोई नहीं होता है, गाय के लिए तो 24 घंटे मंदिर खुला ही रहता है, कोई भी बंदा आ सकता है। तो इसमें अपनी कोई भावना से, सेवा से, द्रव्य पदार्थ, पैसे, सिक्का डालना चाहता है वो इसमें आ जाता है, इसको कमेटी कलेक्ट करके और इनको जो जरूरतमंद की चीजें होती है उसको उपलब्ध कराती है। तो दान पात्र इसलिए बनाया, बहुत से लोग गुप्त दान देने के लिए अपना नाम शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईश्वर के यहाँ तो नाम लिख गया, हमको जगह जगह लिखा है, तो इसलिए इस दान पात्र को ना शो करे। हमें भी नहीं, लोग कहते हैं कि दान दो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, इसलिए इस दान पात्र को हमने लगाया कि जिस आदमी की इच्छा है इसमें डाल के जाता है और इसका कमेटी कलेक्ट करके हम लोगों को मौजूदगी में और इसका सदुपयोग इस पैसे का होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये आज हम खड़े हैं विकासपुरी के भारी रिंग रोड पे, ये आर्य समाज मंदिर है और यहाँ पे ये विशाल आर्य समाज मंदिर है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पे हवन करने आते हैं और रविवार के दिन तो यहाँ पे विशेष करके काफी समाज के लोग आते हैं और हवन करते हैं और अपने लिए ऊर्जा पाते हैं, अपने परिवार के लिए ऊर्जा पाते हैं और कुछ करने की ऊर्जा पाते हैं। तो ये विशाल आर्य समाज मंदिर है और यहाँ के जो केयर टेकर है, उपाध्यक्ष है, यहाँ की पूरी मंत्री, यहाँ के जो मंत्री हैं, ये पूरे आर्य समाज की देख रेख यही करते हैं, सूर्यकांत मिश्रा जी। तो सूर्यकांत मिश्रा जी बताएंगे मंदिर के बारे में, कब ये बना और कब क्या इसके संचालन की प्रक्रिया, क्या चुनाव होते हैं, किस तरह से है। संभवतः ये मंदिर हमारा 75-80 के बीच में, करेक्ट तो नहीं हमको तारीख डेट पता है, तो ये काफी पुराने, हम इससे करीब 20-25 साल से, पिछले 20-25 साल से यहाँ से जुड़े हैं। अच्छा। और सन 96 आपके ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर से पीरा गली फ्लाईओवर जो आता है, तो वहां पर पिलर नंबर 0 पिलर शुरू होता ही है आउटर रिंग रोड पे, आउटर रिंग रोड विकासपुरी इसको बोलते हैं। तो ये जो फ्लाईओवर आया है डिस्ट्रिक्ट सेंटर से पश्चिम बिहार गोल चक्कर तक, तो वो फ्लाईओवर का पिलर नंबर 0 शुरू हुआ है हमारे यहाँ से। 0 बगल में चर्च है, 0 पिलर नंबर से हमारा बगल में ही आर्य समाज मंदिर आउटर रिंग रोड विकासपुरी है।
सभी सहयोगी से अपील करेंगे मंदिर में आए और अपना योगदान दें, श्रमदान, अर्थदान, जैसा जिसको संभव है। और कुछ भी नहीं दान तो सबके आना ही, मंदिर में आना ही बहुत योगदान बड़ी बात कहलाता है। है। तो बिन हमारे हरि लिए कृपा सब मिले नहीं बिन हरि संसार, कृपा तो मिले बिना नहीं हरि की दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।